ये भी 2-4 साल 10 साल की घटना है। अपने आसपास के ही रहने वाले एक बड़े भक्त स्वरूप पांडे जी थे, पंडित श्री राम टहल पांडे। पुलिस विभाग में नौकरी किया करते थे। रामचरितमानस का पाठ उनको कहीं सुनाई पड़ जाए तो वो ड्यूटी छोड़ करके वहां बैठ करके मजीरा बहुत अच्छा बजाते थे। मजीरा बजा करके रामचरितमानस कहने ड्यूटी छूटे छूट। हम आई जी साहब के यहाँ गए थे तो ये हमसे कह रहे थे, इनकी बात बता रहा था, गुरुजी हम कहीं जाते रहते हैं, हमको कहीं सुंदर कांड सुनाई पड़ जाए तो हम वहाँ आसपास चौराहे से फल मिठाई लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। अब लोग चौंक जाते हैं भाई कि कौन आ गया, कौन अधिकारी आ गया, कौन आ गया, और गाड़ी चुपचाप कहीं दूर खड़ी करके हम लोग जाते हैं वहाँ मिठाई प्रसाद माला फूल चढ़ाए और फिर सुंदर कांड का पाठ किए, सुने सुनाए और फिर चुपचाप प्रसाद लिए, न कोई परिचय दिए न कुछ, सीधे चले जाए। ऐसे ये सच घटना है, अपने आसपास क्षेत्र की घटना है। महाराज वो पांडे जी अयोध्या में ड्यूटी कर रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ उनको जहां सुनाई दे तो वो तुरंत पाठ करने चले जाएं। मजीरा हमेशा अपने जेब में रखते थे और महाराज ड्यूटी छोड़ करके मजीरा बजा बजा करके रामचरितमानस का पाठ करते। विभाग से उनकी शिकायत उनके आला अधिकारी के पास गई, कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब ने पांडे जी को बुलाया और डांटते हुए कहा कि पांडे जी रामचरितमानस का पाठ करने का इतना शौक है तो एक काम करिए, आप छुट्टी लेकर के आप पाठ किया कीजिए, लेकिन ड्यूटी के समय में ड्यूटी पर मिलिएगा और कल आपकी ड्यूटी फला बैरिकेटिंग पर लगाई जाएगी और रात में मैं चेक करने आऊंगा और अगर उस समय ड्यूटी पर आप तैनात न मिले तो उसी समय आपको मैं बर्खास्त कर दूंगा, हटा दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। पांडे जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोले साहब जैसी हरि इच्छा, जैसे राम जी की इच्छा। अगले दिन उसी बैरिकेटिंग पर उनकी ड्यूटी लगाई जिस पर उन्होंने साहब ने कहा था। ड्यूटी का आदेश हुआ, ड्यूटी का समय हुआ और वो पांडे जी ड्यूटी के लिए जैसे चले तो रास्ते में श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाई पड़ गया। गाड़ी से नीचे उतरे, जेब से मजीरा निकाले और पूरी रात रामचरितमानस का पाठ किया। पूरी रात रामचरितमानस गाते रहे। अर्धरात्रि का समय हुआ, कप्तान साहब अपनी ड्यूटी निभाते हुए चेक करने गए बैरिकेटिंग पर कि देखें ड्यूटी छोड़ करके पाठ करने कहीं तो नहीं गए, ड्यूटी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और महाराज कप्तान साहब गए तो वहां ड्यूटी पर पांडे जी खड़े नजर आ रहे। कप्तान साहब ने कहा कि पांडे जी देखा ड्यूटी का इतना जो तुम नाटक करते थे, ड्यूटी की ललक, आज अगर तुम हमको इस नाके पर न मिलते तो आज ही तुमको मैं यहां से छुट्टी कर देगा। कोई उत्तर नहीं दिया। सर नीचे किए हुए महाराज वर्दी पेटी पहने और महाराज खड़े उसी पर ड्यूटी पर। पूरी रात बीत गई। कप्तान साहब के पास पांडे जी सुबह सुबह जब रामचरितमानस विश्राम हुआ तो प्रसाद लेकर के गए कि आज तो इस नौकरी से छुट्टी हो ही गई होगी तो क्यों ना अंतिम बार साहब को प्रसाद दे करके उनको प्रणाम करके फिर वापस आए।
जैसे गए कप्तान साहब देखते ही बोल पड़े, पांडे जी ड्यूटी आपने कितने अच्छे से निभाई। मैं चेक करने गया था, लेकिन तुमसे इतना मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, तुमने उत्तर नहीं दिया। पांडे जी ने कहा, साहब मैं तो पूरी रात हनुमानगढ़ी के पास रामचरितमानस हो रही थी, पाठ कर रहा था, वहीं का प्रसाद आपके पास लेकर के आया हूं। कप्तान साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुद चेक करने गया था, कई बार तुम्हारी थी विभाग से शिकायत आई थी, तो मैंने कहा ये चेकिंग कोई और नहीं करेगा, या मैं करूंगा, और तुम मुझको ड्यूटी पर तैनात नजर आए। सीसीटीवी अभी चेक करा देता हूं। और जैसे सीसीटीवी चेक की गई, पांडे जी हाथ जोड़े खड़े थे, और जैसे ही पांडे जी ने वो नजारा देखा, पांडे जी की आंखों से आंसू बह पड़ा। पांडे जी ने तुरंत अपने बेल्ट खोले, वर्दी का एक एक बटन खोला, और कप्तान साहब के सामने मेज पर वो वर्दी और पेटी रखी, और हाथ जोड़ करके बोल पड़े, साहब आपने मेरी ड्यूटी के लिए भगवान को पूरी रात खड़ा रखा। ठाकुर जी मेरे पूरी रात मेरी जगह पर ड्यूटी करते रहे, और आप उनको ऐसे बोलते रहे। अगर भजन में ये मेरी वर्दी बाधक है, तो आज से ये वर्दी आपको मैं आपके हवाले करता हूं। आज से ये ड्यूटी अब कभी मैं नहीं करूंगा। जिस वर्दी को मेरे ठाकुर जी ने धारण कर लिया हो, उसकी अब मैं पूजा करूंगा, अब मैं इसको कभी नहीं धारण करूंगा। और पांडे जी ने उसी समय अपनी नौकरी छोड़ी और घर भी वापस नहीं आए। वहीं अयोध्या में भगवान की रामचरितमानस अपने पेट में दबाए, गली गली मजीरा लिए, गाते बजाते रामचरितमानस की चौपाइयां गाते, सरयू के किनारे पूरी जिंदगी बिता दी प्यारे, पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन कप्तान साहब ने भी कहा कि पांडे जी अब आपको ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको तनख्वाह ऐसी। बोले ये भी मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। जब जीवन समर्पित कर दिया तो इसको लेकर के क्या करूंगा। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते।